आप देख रहे हैं TNB। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। लोगों की दिवाली मनाने से दिक्कत है, उनका दर्द है कि सनातन धर्म के लोगों को उनका त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर अब बीजेपी भी सामने आ गई है और उसने हिंदू मुस्लिम का इसे नाम दे दिया है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर अब राजनीति खूब शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में बारिश होने के बाद हवा में सुधार देखा गया था और AQI लेवल 215 से 220 तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि बीते 3 दिनों में प्रदूषण कम हो गया था, लेकिन दिवाली की रात पटाखा फोड़ने से AQI लेवल 320 तक पहुंच गया है। वहीं गोपाल राय ने कहा कि मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन बीजेपी नेताओं ने लोगों को पटाखे जलाने के लिए उकसाया। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन ये यूपी और हरियाणा के रास्ते आया। इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों को लोगों को दिवाली मनाने से दिक्कत है। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूपी, हरियाणा और दिल्ली 3 राज्यों की पुलिस निगरानी करती है, इसलिए यह काम आम आदमी नहीं कर सकता। यदि स्थिति को अच्छी तरह से संभाला जाता तो हम वर्तमान स्थिति से बच सकते थे। मंत्री ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की गति शांत रहेगी, जिससे आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मेरा मानना है कि लोगों ने पटाखे या ग्रीन पटाखे नाक के बराबर फोड़े, लेकिन कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लोगों को पेट में दर्द है। इस देश के लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं। लोगों की दिवाली मनाने से दिक्कत है, उनका दर्द है कि सनातन धर्म के लोगों को उनका त्योहार नहीं मनाना चाहिए। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश से पहले AQI लेवल क्या था और अब कितना है, पहले से कम है। गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में GRAP 4 नियम लागू रहेंगे। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं यूपी और हरियाणा सरकार से ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ ही 18 नवंबर तक स्कूल भी बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हॉटस्पॉट वाली जगहों की लगातार निगरानी की जाएगी। धूल को कम करने के लिए 500 से अधिक टीमें काम करेंगी और यह 30 नवंबर तक जारी रहेगा। 14 नवंबर से खुले में आग जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 611 टीमें तैनात की जाएंगी। गोपाल राय ने बताया कि लोग ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए प्रदूषण संबंधी किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं। शहर में मंगलवार से जल छिड़काव का सघन अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए 25 वाटर स्प्रिंकलर्स की संख्या बढ़ाई गई है। अब इनकी कुल संख्या 375 हो जाएगी। इसके अलावा 215 एंटी स्मोक गन से भी काम लिया जाएगा और इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।